वेलकम बैक। जैसे मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं क्लास 8th की एसएसटी का पार्ट 2 लाऊंगा, तो मैंने पार्ट 2 लाया। पार्ट 1 में मैंने हमारे अतीत कराया था, पार्ट 1 में करवाया था वो, अब पार्ट 2 में करवाऊंगा संसाधन एवं विकास। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला चैप्टर संसाधन, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि संसाधन के प्रकार समझाइए। ठीक है, संसाधन के प्रकार पूछेगा 3 या 5 नंबर में। ठीक है, देखिए, संसाधन के 5 प्रकार हैं: नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन व सभी संसाधनों का संरक्षण हमें करना चाहिए। देखो, पहले मैं बताता हूँ नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। देखो, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन हमें प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, लेकिन नवीकरणीय संसाधन असमाप्य हैं, लेकिन कभी समाप्त नहीं होंगे। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन समाप्त होंगे। जैसे नवीकरणीय संसाधन में जलवायु, ये कभी नहीं समाप्त होंगे। और अनवीकरणीय संसाधनों में कोयला, पेट्रोल आने वाले समय में जरूर समाप्त होंगे। सिंपल। अब हम बात करें मानव निर्मित, मशीन मशीन भवन, ये मानव निर्मित है। सिंपल। और मानव संसाधन, ये लाइन छोटी है लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है। मानव संसाधन यानी शिक्षित लोग। आज के समय में मानव संसाधन उन्हें माना जाता है जो शिक्षित है, जो सबकी चिंता करता है, जो समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो अच्छा व्यक्ति है, उसी को आज के समय में मानव संसाधन माना जाता है। हमें सभी प्रकार के संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। जो मैंने अभी संसाधन के प्रकार तुम्हें बताए हैं, इन सभी का हमें संरक्षण करना चाहिए। देखिए, मैंने चार्ट के फॉर्म में भी लिखा था कि आपको याद रहे। संसाधन, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, मानव निर्मित, मानव संसाधन, इन सभी का हमें संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, ये मैंने बता रखा है। अब बात करते हैं दूसरा चैप्टर, भूमि, मृदा और जल। इसमें है कि मृदा अपवर्तन के कारण, यानी मृदा खराब होने के कारण और उसके संरक्षण के उपाय बताए हैं। मृदा खराब होने के कई कारण हैं, जैसे वनों की कटाई से मृदा की उथल पुथल हो जाती है, जिससे मृदा की उर्वरता क्षमता कम हो जाती है। दूसरा है अधिक वर्षा होना, अधिक वर्षा से मिट्टी में हुमायूस की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मृदा उपजाऊ नहीं रहती। तीसरा तेज हवा चलना, तेज हवा चलने से मिट्टी उथल पुथल हो जाती है, जिससे मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। मृदा अपवर्तन रोकने के संरक्षण के तरीके: पहला, अधिक पेड़ लगाएं, जिससे मिट्टी में उर्वरता क्षमता वापस आ जाएगी। सीढ़ी नुमा खेती, देखो पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। सीढ़ी नुमा खेती कुछ इस प्रकार से की जाती है, नीचे नीचे जाएगी, नीचे नीचे। आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन कुछ इस प्रकार से होती है पहाड़ी क्षेत्रों में, ऐसे ऐसे। सिंपल। मैंने मिट्टी का एक ड्राइंग ऐड कर रखा है ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। देखिए, ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, ऊपरी भाग ये है, ये मृदा भाग है, जिसमें बालू, मिट्टी, चिकनी का आदि सब होती है। या ये होता है अधः स्तर भाग, और ये हमारा लास्ट में होता है आधारी शैली। तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे जनरल नॉलेज के लिए बताया है। देखिए, कैसे कैसे सुंदर सुंदर लैंडस्केप हैं, जल नवीकरणीय स्रोत हैं। ठीक है, ये सभी नवीकरणीय स्रोत है। सुंदर हवा, क्या मनोहर दृश्य है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे चैप्टर, कृषि। इसमें पूछेगा कृषि के प्रकार: निर्वाह कृषि, व्यवसायिक कृषि, बागवानी कृषि, मिश्रित कृषि और आधुनिक मशीनों वाली कृषि। देखो, निर्वाह कृषि वह कृषि होती है जो किसान केवल अपना पेट पालने के लिए करता है। इसमें किसान गेहूँ उगाता है, चावल उगाता है, ठीक है, ज्वार बाजरा इत्यादि उगाता है, ताकि उसका और उसके परिवार का पेट भर सके। धन कमाने का उद्देश्य नहीं होता। व्यवसाय कृषि किसान धन केवल लाभ कमाने से उद्देश्य से करता है, ताकि उसे मोटा पैसा मिल सके। सिंपल। बागवानी कृषि वह कृषि होती है जो केवल बागानों में की जाती है। इसमें तुम्हारी बागानों में की जाती है, इसमें तुम्हारी चाय हो गई, ध्यान रखना। बागवानी कृषि में तुम्हारी कौन कौन सी, चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, कोको। सिंपल, ये तुम्हारी बागवानी कृषि में आ जाएंगे। मिश्रित कृषि वह होती है जिसमें कृषि प्लस पशु भी पाला जाता है, पशुओं का दूध भी निकाला जाता है। दूध देने वाले पशु गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि। ठीक है। आधुनिक कृषि में मशीनों का उपयोग, देखो ये अच्छा उदाहरण है। आधुनिक कृषि में मशीनों का उपयोग: एक आदमी खेत जोतने के लिए लोहे के चाक का इस्तेमाल कर रहा है, और चाक नहीं, हल का इस्तेमाल कर रहा है, ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने छोटे चैप्टर, उद्योगों के प्रकार क्या हैं: कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग। कुटीर क्षेत्र के उद्योग जैसे गांव में लोहार होते हैं, बढ़ई होते हैं, वो क्या करते हैं, औजार बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, तो वो कुटीर उद्योगों में आ जाएंगे। वो उन चीज़ों को जाकर बाज़ारों में बेचते हैं। कुटीर उद्योगों में बुनाकार जो चीज़ों को बनाता है, उसका संपूर्ण परिवार लगा हुआ होता है। ठीक है। अब हम बात करें लघु उद्योग। कौन सा उद्योग?
लघु उद्योग में कम लघु उद्योग की स्थापना करने के लिए कम पूंजी कम पैसों की आवश्यकता होती है। इसमें कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है, कम मजदूरों की आवश्यकता होती है। और इसमें कम कुशल श्रमिक यानी कम ट्रेंड श्रमिकों। यदि लघु उद्योगों में श्रमिक ट्रेंड भी नहीं होंगे तभी चल जाएगा इसमें, अगर लेकिन ये बड़े पैमाने के उद्योगों में नहीं चलेगा। बड़े उद्योगों में बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना करने के लिए हमें अधिक पूंजी यानी अधिक पैसों की आवश्यकता होगी, अधिक महंगी मशीनों की आवश्यकता होगी, अधिक श्रमिक चाहिए, अधिक मजदूर चाहिए। और मजदूर दिहाड़ी वाले नहीं चलेंगे, इसमें ट्रेंड प्रतिभावान मजदूर चलेंगे। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के दो पॉइंट लिख देना लघु व बड़े पैमाने के उद्योगों के। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग का सबसे बढ़िया उदाहरण है ONL यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड। यह कंपनी सरकार के हाथों में है। निजी क्षेत्र में भी बहुत आसान है। इसमें तुम्हारा टाटा हो गया, बिरला हो गया, रिलायंस यानी जियो हो गया। ठीक है। ये देखिए ये बड़े पैमाने के उद्योग है जिसमें कितनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ट्रेंड मजदूर हैं सारे। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने आखिरी चैप्टर इस बुक का, मानव संसाधन। इसमें क्वेश्चन आएगा कि मानव संसाधन क्या है और विकास में इसकी क्या भूमिका है, कि विकास के तत्व इसमें क्या है। तो जब लोग अपने ज्ञान कौशल क्षमता से कार्य करते हैं तो वे मानव संसाधन कहलाते हैं। देखो जब लोग अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, कौशल का इस्तेमाल करते हैं, क्षमता का इस्तेमाल करते हैं तो मानव संसाधन कहलाते हैं। सिंपल। शिक्षा मानव संसाधन के विकास का प्रमुख साधन है। देखो शिक्षा मानव संसाधन के विकास का प्रमुख साधन है। मानव संसाधन का विकास तभी हो पाएगा जब लोग शिक्षित होंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो मानव संसाधन का प्रचार तभी होगा जब शिक्षा का प्रचार होगा। इसलिए लोगों को इसलिए किसी देश को अपने मानव संसाधन बढ़ाने के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। अच्छी स्वास्थ्य अच्छी कार्य क्षमता। देखो यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उसकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, काम करने की क्षमता बढ़ेगी। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो मानव संसाधन कैसे बन पाएगा। इसलिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधा हो और प्रशिक्षण और तकनीक ज्ञान आवश्यक हो। यदि किसी व्यक्ति को मानव संसाधन बनना है तो वह ट्रेंड हो, तकनीक हो, उसमें ज्ञान हो, तो वो सीखना चाहिए उसे। और आखिरी है ज्ञान मानव संसाधन देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो जिस देश में मानव संसाधन जितने अधिक होंगे उसी देश का विकास उतना ही अधिक होगा। तो सिंपल। तो ये थे हमारे बुक में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं अगले पार्ट में आपको करवाने वाला हूँ सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।